हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार स्पेशल का हम सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं। क्विक रिवीजन टेस्ट 2 बीपीएससी ऑडिटर सीडीपीओ बीपीएससी 67 बिहार में सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बिहार स्पेशल कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा। सब देखो सब सीखो। आज भी पूरे 50 सवाल कराए जाएंगे। सब लोग देखिए, 1 से 50 तक हमने करा दिया था। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोका कीजिए दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। आइए देखें, आज का पहला सवाल है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। किसका हिंसा था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लागू हुआ था? सब लोगों को ज्ञात होगा, 1930 में। आइए देखें दूसरा सवाल आज का। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कब हुए? मैं बता दूं, इसका सही जवाब ए 1917 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? बहुत अच्छा है ये। और इसका सही जवाब है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप नाम जानते होंगे, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। बिहार के किस गणितज्ञ को बिहार का रामानुजम कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है वशिष्ठ नारायण सिंह को। ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट मार दीजिएगा। आर्यभट्ट भी अपने बिहार के ही गणितज्ञ थे, वशिष्ठ नारायण सिंह। आइए देख अगला सवाल। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? किसने किया था? आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा ने। आप नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, कहाँ है? मैं बता दूं कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है तथा यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा का काम करती है। ध्यान रखिएगा, इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब जो है इन सबों में कोई नहीं। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था? ये तो क्वेश्चन सब लोगों को पता होना चाहिए। इस पर मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा, ये जो है जगदीशपुर आरा के रहने वाले। होज विद्रोह हुआ, कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है सी 1820 से 21 के दौरान। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए फिर से आ गया। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? अभी अभी बताया। हमारे आरा जिला के, हम भी आरा जिला के ही हैं। आरा जिला के जगदीशपुर के राजा बाबू वीर कुंवर सिंह। ये तो इजी सवाल है और एक सवाल इन पे रहता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती मंगला देवी। मैं बता दूं, इसमें भगवती देवी जो है राजेंद्र प्रसाद की बहन के नाम है।
और प्रभावती देवी का नाम सुने होंगे, वो ब्रिज किशोर प्रसाद की पुत्री और जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ये भी अधिकतर पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीमती राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था, इसलिए नाम प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है जगत नारायण लाल की पत्नी श्रीमती राम प्यारी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया था? आप लोगों को पता है, 8 तारीख को जो है महाराष्ट्र बम्बई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने दिया था, डू एंड डाई। उसके बाद वहाँ 0 हावर्स चला कर सबको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि राजेंद्र बाबू की तबीयत खराब होने के कारण वो अपने पटना में ही थे। सदाकत आश्रम से उनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। सदाकत आश्रम कहाँ है? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, दीघा के पास है, कुर्जी के पास। अब दीघा से गांधी मैदान जाइएगा, उसके बीच में पड़ता है, वहीं से गिरफ्तार किया गया। और कहाँ रखा गया? तो बांकीपुर जेल में, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ था आप सब लोगों को पता होगा, छात्रों ने पटना चलो का नारा देकर सचिवालय पर भीड़ लगा दिए थे और वहाँ पे 7 लोगों को, पटना के डीएम कौन थे उस समय, आर्चर, ध्यान रखिएगा, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। 7 छात्र वहीं शहीद हो गए। आप सचिवालय जाते होंगे, उनका तस्वीर देखते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? ये भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ये जेल में थे, इनको ही पकड़कर जेल में रखा गया था, लेकिन ये जेल से भाग गए थे दीवार। और उसके बाद जाके ये आज़ाद दस्ता, आप नाम जानते होंगे, आज़ाद दस्ता का ये गठन किए थे। उसके बाद फिर से इनको 1943 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया और 1946 में इनको छोड़ा गया। इसलिए इसका सही जवाब जो है डी, अप्रैल 1946 में छोड़ा गया। उसी दिन को जो है जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इनका नाम भी भारत छोड़ो आंदोलन से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। आज़ाद दस्ता का भी निर्माण इन्होंने किया था। और आज़ाद दस्ता का बिहार में नेतृत्व किसने किया, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप नाम नोट कर सकते हैं, सूरज नारायण सिंह। इस पर भी सवाल बना है। आइए देखिए अगला सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कौन सा? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल? इसका सही जवाब है गुप्त। ध्यान रखिएगा। किसने किया था ये भी आप लोग सब जानते होंगे, अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, कौन है बताइएगा उनका नाम। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, किसने विध्वंस किया था, ये भी आप लोगों को ज्ञात होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुसलमान कौन किया था? बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? मुंगेर, गया, पटना, शाहाबाद? इसका सही जवाब सी, पटना। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे था? इसका सही जवाब है जावा, सुमात्रा से, डी। ध्यान रखिएगा, वहीं से ताम्रपत्र आता होगा, इससे ही साबित होता है। आइए देखिए अगला सवाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, क्या है? देखिए संस्थापक पे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। दोनों नालंदा विश्वविद्यालय का अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब है धर्मपाल। आइए देखिए अगला सवाल। पट जो है अंचल अवस्थित है, पट अंचल कहाँ अवस्थित है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में? इसका सही जवाब है झारखंड में। ध्यान रखिएगा,
आइए देखिए अगला सवाल। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? बहुत अच्छा सवाल है, ये सब लोगों को पता भी होना चाहिए। 45.85%। ध्यान रखिएगा, बिहार से झारखंड अलग हुआ था 45.85%। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में पहला विज्ञान संग्रहालय यानी कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है 1978 में। ध्यान रखिएगा, पहले श्री कृष्ण सिंह कौन थे? पहले मुख्यमंत्री बिहार के। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब 1912 ईस्वी में, जब बिहार उड़ीसा के साथ बंगाल से अलग हुआ। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? बहुत अच्छा सवाल है ये। सिकंदर महान का समकालीन मगध का शासक घनानंद था। ध्यान रखिएगा, सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आई थी। ब्यास को पार कर आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया था, अतः सिकंदर वापस लौट गया था। और घनानंद को किसने हराया था? ये भी आप लोग सब जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसलिए इसका सही जवाब जो है घनानंद। ध्यान रखिएगा, सिकंदर के समकालीन था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ये भी सवाल बनता है और ये सब लोगों को पता भी होना चाहिए। इसका सही जवाब है उदयन। ये तो बहुत बार बताया जा चुका है, आप लोगों को ज्ञात होगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, बोधगया, देव, रांची। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है देव। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बताया जा चुका है। आप पूरा सेट मेरा देखिएगा तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, आपकी तैयारियों में चार चांद लग जाएगा अगर पूरा देख लिया तो। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देव, राजगीर, गया, बोधगया। इसका सही जवाब है राजगीर। ध्यान रखिएगा, राजगीर के आसपास के रहने वालों को यह पता होगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? सारी बौद्ध सभाओं पे आता ही है, मैं अलग से इसका इसलिए वीडियो बना दिया हूं। आप नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लीज देखिए, वो बहुत जरूरी है। पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, सब पे वीडियो बनाया जा चुका है। इसका सही जवाब है राजगीर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सब लोग को पता होगा, बिहार स्पेशल पढ़ते होंगे। सिताब राय। ध्यान रखिएगा, सिताब राय, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। पटना स्थित विश्वविद्यालय खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1891 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? बिहार के नाम के लिए आएगा, और बिहार के इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे क्योंकि वो किसान आंदोलन के नेता थे। इसमें दिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आ गया। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद तो थे ही, और कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े थे। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? पूरे भारत में कब हुई? ये भी सब आप लोगों को पता होगा। 1853 के लगभग मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। और बिहार में कब हुई, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जाम के लिए। इसका सही जवाब है 1860 से लेकर 61 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा।
आइए देखिए अगला सवाल, वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? सब लोग गाते होंगे वंदे मातरम। इसका सही जवाब देखिए, इनमें से दिया नहीं है नाम। मैं बता दूं, वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चटर्जी ने अपने बंगला उपन्यास, उनका बंगला उपन्यास भी था आनंद मठ, ध्यान रखिएगा, 1882 ईस्वी में लिखा था। इसे इसमें यहाँ पे नाम नहीं दिया है, आप नाम नोट कर सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत प्रसिद्ध गाना था, ध्यान रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ये बीपीएससी में 2-3 बार पूछ चुका है दोस्तों, और ये बहुत इजी सवाल है, ये बच्चे में ही आप लोग पढ़े होंगे। इसका सही जवाब इसमें दिया नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ही थे। इस यहाँ पे फिर नहीं दिया है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल दे देते हैं दोस्तों। देखिए, इनमें से कोई नहीं, ताकि बच्चे इनमें से कोई मार दें, बिरसा मुंडा, अनुग्रह नारायण सिंह, कोई मार के गलत हो जाए और सेटर खुश हो जाए कि हमने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। आप ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, आप लोगों को शायद पता होगा। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? इतना आसान सवाल भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। बिहार के, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ये देखिए आ गया फिर से, अच्छा सवाल है। और बता दूं, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बार बार सवाल आएगा दोस्तों। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है झारखंड के पक्ष में थे। आइए देख अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ के? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। सब लोग को पता है, राजेंद्र बाबू कहाँ के थे? बिहार से, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? देखिए फिर आ गया, बौद्ध सभा पे तो दोस्तों सवाल बार बार बनेगा ही, आपको कंठस्थ रहना है। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, ये भी चारों बार बार आपसे पूछा जाएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर, बौद्ध, बुद्ध, इन पे सवाल बनता है, आप अच्छी तरह देख के जाएं एग्जाम हॉल में। इसका सही जवाब पावापुरी, बहुत बार बताया जा चुका है। आइए देखें अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? इसका सही जवाब है पूर्णिया और मानभूम, ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान जो है कनिष्क, जो कि चौथा बौद्ध संगीति उन्होंने कराया था कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में मिला था। कनिष्क बौद्ध धर्म को महायान शाखा का अनुयायी था, 2 भागों में बट गया था। इसका सही जवाब कनिष्क। आइए देखा अगला सवाल, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या है? सही जवाब है गौतम बुद्ध को वहां ज्ञान प्राप्ति हुआ था। यह भी बहुत बार बताया जा चुका है, पीपल वृक्ष के नीचे, वहीं से जो है सिद्धार्थ पहले इनका नाम था, वहीं से ये गौतम बुद्ध कहलाए। आइए देख अगला सवाल, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। ये भी अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है गंडक, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? ये भी सवाल पूछा जाता है बार बार और आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब 8.60%।
ध्यान रखेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। सब लोग यहाँ क्या ज़्यादा खाते हैं? चावल तो सबका फेवरेट होगा ही, इसलिए सही जवाब चावल, गेहूं एवं मक्का। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ये भी बार बार पूछा जाता है, ये भी सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। सही जवाब बौद्ध मठ। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? यह भी सवाल बताया जा चुका है और आता है बार बार, ध्यान रखिएगा। गुरु राम सिंह। आप नाम नोट कर सकते हैं जो नहीं आ रहा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ये बार बार कुंवर सिंह का नाम तो मतलब बार बार आता है दोस्तों। ये बिहार के अलावा भी जाके वो आजमगढ़ कहाँ कहाँ एमपी तक गए थे वो। आइए देखिए अगला सवाल। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया? इसका सही जवाब बी। ध्यान रखिएगा 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा। आइए देखिए अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है, पूरे 50 सवाल हो गए। 7 दिसंबर 1942 ईस्वी को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब पटना। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये 50 सवाल आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे सवाल थे, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दिल से दम लाइक ठोकिए और पूरे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।